बिना महिलाओं की लड़ाई अधूरी है। मोदी सरकार ने जो 3 काले कानून पास किए हैं वो रद्द हो जाए। हमारा अभी शोषण हो जाएगा तो हम आगे क्या तरक्की कर पाएंगे। आंदोलन दिन पर दिन तेज होता चला जाएगा। आने वाले बहुत सालों तक ये आंदोलन हमें गाइड करता रहेगा। तो शहीदों का काम अधूरा रह गया था, वो काम को पूरा करने का वक्त आ गया है। किसानों के साथ साथ किसानों का समर्थन करने के लिए मजदूर संगठन भी हैं। ये एक संगठन है जिसका नाम है ऑल इंडिया किसान खेत मजदूर संगठन। बताएंगे। आज हमने ऑल इंडिया किसान खेत मजदूर संगठन के तथा ऑल इंडिया महिला सांस्कृतिक संगठन तथा ऑल इंडिया डेमोक्रेटिक स्टूडेंट्स ऑर्गेनाइजेशन के बैनर तले सबसे पहले जे हॉस्पिटल के पास जो किसान इस आंदोलन में शहीद हुए हैं तो उनको उनका श्रद्धांजलि दिवस मनाया, पुष्प अर्पित किए उनके फोटो पर और इसके बाद हम जुलूस लेकर यहाँ पर आए हैं। ये हमारा संगठन का मानना है कि जब तक इस आंदोलन में किसानों के साथ मजदूर, खेत मजदूर, नौजवान, छात्र, महिलाएं नहीं जुड़ेंगी तब तक हम सफलता प्राप्त नहीं करेंगे। हमारी मांग है मुख्य कि ये तीनों किसान विरोधी काले कानून रद्द किए जाएं और जब तक ये रद्द नहीं होंगे आंदोलन दिन पर दिन तेज होता चला जाएगा और हम वापस नहीं जाएंगे। ये हमारा मानना है। ये छोटे संगठन दिखाई देते हैं लेकिन ये जो आंदोलन आपको दिखाई दे रहा है बहुत बड़ा है, वो इन छोटे छोटे संगठनों के साथ है। ये देखिए इनके कामरेड बोल रहे थे कि बिना महिलाओं के ये पूरा नहीं होता। आप लोग महिलाओं की भागीदारी कम क्यों है? देखिए, महिलाओं की भागीदारी कम नहीं है। हम लोग तो शुरू से जब से ये आंदोलन चला है 26 तारीख से, जब से जंतर मंतर पर प्रोटेस्ट हुआ था उस दिन से लेकर आज तक हमारा महिला संगठन ऑल इंडिया महिला सांस्कृतिक संगठन पूरे देश में, सिर्फ दिल्ली में नहीं पूरे देश में हम लोग इस आंदोलन के साथ में हैं। और दूसरी, जहाँ तक कम की बात आप कह रहे हैं, हमारा जो समाज है देखिए वो एक पैट्रियार्किकल समाज है, इसीलिए हम बार बार में अभी भी हम लोगों ने, मैंने और मेरे साथी हैं यहाँ पर, हम दोनों ने यहाँ पर बात रखी थी, सभी से हमने ये अनुरोध किया है, ये अपील की है कि आप लोग महिलाओं को भी साथ में लाइए, क्योंकि महिलाओं को सिर्फ घरों में कैद करने से कोई क्रांति सफल नहीं हो सकती। चाहे देश के अंदर जब हमारा देश के आज़ादी आंदोलन चल रहा था उस समय पर भी नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने जो महिलाओं की जो फौज तैयार की थी वो भी इसी उद्देश्य से, और हमारे देश में प्रीतिलता वाडेदार जैसी महिलाएं हुई हैं जिन्होंने कुर्बानियां दी हैं। और सिर्फ हमारे देश की बात नहीं है, पूरे विश्व के अंदर, चाहे वो 1917 की क्रांति हो, चाहे फ्रेंच रेवोल्यूशन हो, बिना महिलाओं के कोई भी क्रांति सफल नहीं हुई है। इसीलिए महिलाओं को इस देश, जो ये हमारे देश में आज जो 1947 में जो हमारी लड़ाई अधूरी रह गई थी, जिस लड़ाई को आज पूरा करने की ज़रूरत है वो बिना महिलाओं के पूरी नहीं हो पाएगी। क्योंकि हमारे देश के अंदर जिन शहीदों ने, शहीद आज़म भगत सिंह, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, अशफाक उल्लाह खान, चंद्रशेखर आज़ाद, इन लोगों ने जो सपना देखा था कि हमारी लड़ाई जब तक जारी रहेगी जब तक इंसान के द्वारा इंसान का शोषण खत्म नहीं हो जाता। किसानी में महिलाओं का एक बड़ा रोल होता है, वो लगातार काम करती हैं, मतलब चूल्हा चौका के अलावा गाय भैंस को खिलाना, खेत तक जाना। लेकिन आंदोलनों में जब भागीदारी की बात आती है तो हमेशा किसान का मतलब मर्द ही होता है। जी, ये बिल्कुल कॉन्सेप्ट गलत है। क्योंकि देखिए, मैं खुद एक हरियाणा की लड़की हूँ, मैं खुद एक किसान परिवार की लड़की हूँ और मैंने अपने परिवार में देखा है, मैंने खुद मेरी मम्मियों को, मेरी दादियों को, मेरी बुआओं को, सबको खेतों में काम करते हुए देखा है। तो ये वही बात है कि समाज पुरुष प्रधान समाज है और यहाँ पर जो मानसिकता है वो इस तरीके की बनी हुई है कि महिलाओं का काम सिर्फ घर के अंदर है, महिलाएं सिर्फ घर के अंदर सीमित है, उनका काम सिर्फ बच्चे पैदा करना, बच्चों की देखभाल करना। लेकिन ये ऐतिहासिक रूप से गलत है। अगर कृषि की शुरुआत भी महिलाओं ने ही की थी, अगर आप इतिहास पढ़ें, अगर आप हमारे देश का एंशिएंट इतिहास पढ़ें तो उसमें आप अच्छी तरह जान जाएंगे कि जब खेती कोई जानता भी नहीं था, क्योंकि उस समय पर या तो शिकार के द्वारा पेट हमारा जो जीवन चलता था या फिर संग्रह के द्वारा, दो ही तरीके थे। लेकिन महिलाएं घर में रहती थी, बच्चों को पालती, तो उन्होंने देखा कि एक बीज को बोने से कैसे फसल तैयार हो रही है। तो महिलाएं तो सबसे पहले किसान हैं, खेती की तो जो मतलब शुरुआत महिलाओं ने की है, तो महिला तो सबसे पहले किसान है और महिलाओं को तो इस किसानों की लड़ाई में अगवा भूमिका निभानी पड़ेगी। क्या नाम है आपका? मेरा नाम ऋतु कौशिक है। जी।
इन्होंने कुछ काम की बात कही है, लेकिन आजकल देश पढ़ाई नहीं करता है, वह बातें करता है, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में भरोसा करता है। ऐसे में जाहिर तौर पर महिलाओं की एक बड़ी भूमिका होती है खेती किसानी में। आप भी कुछ कहना चाहते हैं? हाँ जी, मैं उमेश कुमार, ऑल इंडिया डेमोक्रेटिक स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से हम लोग आज निकाला है जुलूस और शहीदों को श्रद्धांजलि दी है। मैं कहना चाहता हूँ महिलाएं जो नहीं भी आई हैं, आप देखोगे यहाँ से लेके 15 किलोमीटर तक लंबा जुलूस है, बहुत सारी महिलाएं यहाँ संख्या में हैं, बहुत भारी संख्या उनकी भी है। और साथ साथ जो हम इनको बांटते हैं, जैसे कई बार जो हम आए, हमारी कीमत तो हमारी माँ हमारी बहनें चुका रही हैं। ये नहीं कोई आंदोलन में नहीं है जो नहीं आ पाए, बहुत सारे लोग हमारे भाई भी नहीं आ पाते, तो इसका मतलब घर के जो और काम होते हैं वो लोग करते हैं। ऐसे हमारी जो माँ और बहनें और जो चाचा ताई, वो लोग हमारी कीमत चुका रहे हैं, लोग वहाँ पे रह के काम कर। और यहाँ बहुत भारी संख्या में लोग आए हुए हैं। हम लोग पूरे देश के छात्रों से अपील भी कर रहे हैं। हम लोग 26 तारीख से इस आंदोलन में लगे हैं कि इस आंदोलन को सफल बनाने में, और पूरे देश के छात्रों से अपील भी करना चाहते हैं कि इस आंदोलन को सफल करें, क्योंकि इसी की सफलता से हम लोग का एक जो छात्रों की जो छात्र विरोधी नीतियाँ आ रही, शिक्षा विरोधी नीतियाँ आ रही, हम लोग भी अपने आंदोलन को आगे बढ़ाएंगे। इससे इसी से हम लोग प्रेरणा लेकर, सीख लेके, ये बहुत एक ऐतिहासिक आंदोलन है। आने वाले बहुत सालों तक ये आंदोलन हमें गाइड करता रहेगा। देखिए, जब प्रधानमंत्री मोदी से लेकर अमित शाह तक और उनके कृषि मंत्री कहते हैं कि टुकड़े टुकड़े गैंग से दूर रखो, तो बेसिकली वो वामपंथियों को कहते हैं, और ये वामपंथी संगठन ही है छोटा सा। खैर, आप बताइए कि आप लोगों की जो भागीदारी है वह किस रूप में बनती है? देखिए, बिना महिलाओं की लड़ाई अधूरी है, और किसी भी क्षेत्र में महिलाएं पीछे नहीं हैं। बहुत बड़े स्तर पर महिलाएं हर जगह बढ़ चढ़कर हिस्सा लेती हैं। और बात रही खेती की, तो खेती में भी महिलाएं ज़्यादा काम करती हैं, पुरुषों के मुकाबले ज़्यादा काम करती हैं, क्योंकि हमारे हरियाणा और पंजाब में पुरुष जो है नौकरियां भी करते हैं, सर्विस भी करते हैं, उसमें महिलाएँ घर भी संभालती हैं और वो खेत भी संभालती हैं और अपने बच्चों की भी परवरिश करती हैं। और चाहे किसी भी कौम की महिलाएं हों, मैं आपको बता दूं कि देखिए, यूपी में भी महिलाएं पीछे नहीं हैं। यूपी में भी महिलाओं ने प्रदर्शन किया है किसान आंदोलन के हित में, और ये AIKKMS की तरफ ये बच्ची आई हुई है, तुम्हें क्यों आना पड़ा? हम ये चाहते हैं कि मोदी सरकार ने जो 3 काले कानून पास किए हैं वो रद्द हो जाए। तो लोग बच्चों को जो है IAS PCS बनाते हैं, आप आंदोलनकारी बना रही हैं। बिल्कुल, जब हम लोग मतलब हमारा अभी शोषण हो जाएगा तो हम आगे क्या तरक्की कर पाएंगे। और अगर हमें तरक्की करनी है तो अभी जो ये 3 काले कानून पास हुए हैं, इनको रद्द करना होगा सरकार को, क्योंकि मोदी सरकार वैसे तो विदेश भ्रमण पर निकल जाती है। आज यहाँ किसान के जो ये आंदोलन है, इनमें भ्रमण क्यों नहीं कर रही है? वो यहाँ आके देखें, यहाँ की परेशानियाँ, जो आम आदमी से लेकर किसान को क्या परेशानियाँ, क्या दिक्कत है, क्या कभी पूछा है यहाँ आके? क्या भविष्य बचता है? आज जो हम मजदूर जो हैं, आसानी से जिन्हें रोटी, सूखी रोटी, बासी रोटी मिल जाती है, और गांव में जो चटनी रोटी जो खा लेते हैं किसान, उन्हें किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं मिलती है। खेत, सब्जियां, सब कुछ वहाँ हो जाता है, अनाज पैदा होता है। तो आज वो वक्त आ गया है कि सारा सब कुछ पूंजीपतियों के हाथ में जा रहा है। इन काले कानून के तहत एक जो जमाखोरी, जो एक बड़ा जुर्म हुआ करती थी, आज उसको छूट दी जा रही है। तो हमें दिखाई दे रहा है कि हमारी आने वाली पीढ़ियां तो भूखे मरने वाली हैं, वो मजदूर हो या किसान हो। जो बासी रोटी, सूखी रोटी, चटनी रोटी जो मिला करती थी, आने वाले वक्त में वो भी शायद ना मिले। तो फिर बच्चों का जब भूखे मरने की नौबत आ रही है, तो सबसे पहले तो पेट भरने की बात आती है, तो फिर बच्चे भी हमारे साथ खड़े होंगे उसमें। और IAS IPS जहाँ तक बनाने की बात आप बोल रहे हैं भाई साहब, तो आपने देखा IAS IPS बनने के लिए, मैं जामिया की स्टूडेंट हूँ, जामिया के अंदर क्या हुआ था? जो बच्चे पढ़ रहे थे उनके ऊपर लाठियाँ ये पुलिस बरसा रही है, उनको मार रही है। तो बच्चों का क्या भरोसा है? आज हम सपने तो वही देखते हैं, लेकिन मैं कहती हूँ आज माँ बाप को सपना IAS IPS बनाने का नहीं देखना चाहिए, क्योंकि IAS और IPS बनके भी हमें वही काम करना पड़ेगा जो सरकार हमसे करवाएगी। इसीलिए माँ बाप को अपने बच्चों को भगत सिंह बनाने का सपना देखना चाहिए, नेताजी सुभाष चंद्र बोस बनाने का सपना देखना चाहिए, प्रीतिलता वादेदार बनाने का सपना देखना चाहिए, क्योंकि आज शहीदों के काम पूरा, जो शहीदों का काम अधूरा रह गया था, वो काम को पूरा करने का वक्त आ गया है।